हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी आरपीएफ की वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आरपीएफ में अब जो है फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आयु में छूट मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है हम देखने वाले हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्म जो है कब से भराने वाले हैं। अगर हम फॉर्म की बात करें तो 15 अप्रैल यानी कि आज की तारीख से ही आपके फॉर्म भराना शुरू हो चुके हैं, जो कि फॉर्म भराएंगे 14 तारीख तक। कब भराएंगे? 14 मई तक आपके फॉर्म जो है भराने वाले हैं। लगभग आपको पूरा का पूरा 1 महीना इसके अंदर मिलने वाला है पूरा फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती कर देते हैं, जैसे मेल आईडी आपने गलत कर दिया है, 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी जानकारी गलत भर दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेक्शन करवा सकते हैं 15/5 से 24/5 के मध्य में। पर इसके बाद अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का मेल आता है तो फिर आप इसको सही नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको जो है लेवल 3 में कितना पेमेंट मिलने वाला है, तो 21,700 रुपीज जो है आपको मिलने वाले हैं। अब सबसे मेन चीज ये होती है, किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले हम यही जानकारी देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितनी आई है। तो यहाँ टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी रहने वाली है 4208, यानी कि 4208 जो है टोटल आपकी इसके अंदर वैकेंसी आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन जो है कितना मिलने वाला है, एज के अंदर कितनी कितनी छूट मिलेगी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें एसटी एसी की और सभी कैटेगरी की, तो एक चीज आप सीधी सी समझ लीजिए, अगर आप 18 से 28 वर्ष के मध्य में हैं तो आप जरूर से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। पहले कोविड-19 से पहले जो भी आरपीएफ की वैकेंसी आती थी उसके अंदर क्या होता था, आपकी एज 18 से 25 ही मांगी जाती थी। पर 3 साल की छूट इस वजह से दी जा रही है क्योंकि कोविड-19 बीच में आ गया था, और उसी चीज के चलते अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 18 से 28 वर्ष तक तो फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको +5 ईयर की छूट मिलेगी, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल और अलग से इसके अंदर छूट मिलने वाली है। मतलब बहुत अच्छी छूट आपको इस बार मिल रही है। अब ये जो लाइन है ये सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है ये पूरी लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया है कि 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस से, मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से, आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2/7/1996 से पहले नहीं होना चाहिए। सुनना ध्यान से, 2/7/1996, यानी कि अगर यहाँ 1 तारीख भी होती तो भी नहीं चलता, इसलिए 2/7/1996 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई से पहले। और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2/7/1993 से पहले नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर आप एसटी एसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2/7/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। तो इसमें डेट भी आप याद रखना, यहाँ पे अगर 1 जुलाई होता तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/7/1991 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी ये लाइन जरूर से याद रखना, ऑल ओवर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी और एसटी एसी कोई भी कैटेगरी हो, तो याद रखना 2006 के बाद में आपका जन्म नहीं हुआ हो, 2006 से पहले ही आपका जन्म हुआ हो तो ही आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका जन्म 2006 के बाद हुआ है, यानी कि 1/7/2006, यानी कि 2/7/2006 को भी अगर आपका जन्म हुआ है या इस तारीख के बाद में आपका जन्म हुआ है तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और ये सारी डेट से पहले होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, अगर इनसे पहले जन्म हुआ तो ठीक है, 2006 के बाद जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका फिजिकल जो है किस प्रकार का होने वाला है ना। फिजिकल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए आप देख सकते हैं। पुरुषों के लिए 1600 मीटर रनिंग करना है, उनको 5 मिनट 45 सेकेंड का टाइम जो है मिलने वाला है।
और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आरपीएफ का जो फिजिकल होता है वो बड़ा टफ होता है, यानी कि आर्मी या फिर हम कहें दिल्ली पुलिस का जैसा फिजिकल होता है, कुछ कुछ उसी प्रकार का फिजिकल होता है आपके आरपीएफ का। इसीलिए मेरा कहना यही है कि अगर आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना शुरू हो रहे हो तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको अच्छे से फिजिकल की तैयारी में भी लग जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने साफ साफ इसके अंदर जाहिर किया है कि 4208 टोटल आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी है, उसके 10 गुना वो बुलाने वाले हैं, यानी कि 42,000 के तकरीबन लोगों को वो बुलाने वाले हैं। तो फिजिकल अच्छा खासा अच्छा कंपटीशन उसके अंदर होने वाला है और उसके अंदर बहुत सारे लोग फेल होंगे, इसलिए आप अपना फिजिकल जो है बड़ा मजबूत बनाने की बात सोचिएगा। यहाँ देखिए 1600 मीटर रनिंग करना है, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम है पुरुषों के लिए, और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं को 800 मीटर रन करना है, 3 मिनट 40 सेकंड का टोटल समय इसके अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर लॉन्ग जंप की हम बात करें तो 14 फीट जो है लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए है 9 फीट। इसमें कोई भी कैटेगरी में छूट नहीं है, सभी कैटेगरी समान रहने वाली है। 4 फीट हाई जंप रहेगा लड़कों के लिए और 3 फीट जंप रहने वाला है लड़कियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हाइट की, कि आपकी हाइट क्या मांगी गई है, चेस्ट क्या मांगा गया है ना। तो अगर हम बात करें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो मेल के लिए आप देख सकते हैं 165 जो है इसके अंदर हाइट मांगी गई है ना, और फीमेल के लिए 157 नॉर्मल हाइट है, ज्यादा हाइट नहीं है, 157 फीमेल के लिए मांगी गई है। अगर आप एसटी एसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 होना चाहिए, और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 152 आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही अगर हम चेस्ट की बात करें तो ये लड़कियों के लिए नहीं मांगा गया है, केवल लड़कों के लिए मांगा गया है। तो लड़कों में चेस्ट के लिए 80 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए, यानी कि 5 जो है थोड़ा सा इंक्रीज इनको करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एसटी एसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चेस्ट आपका 76.2% मांगा गया है इसमें बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में कितना मांगा गया है, 81.2 जो है मांगा गया है फुलाने के बाद में, ठीक है। ये जो है गोरखास है, गढ़वाली जो है, इनमें क्या बोलते हैं, कैटेगरी जो भी पहाड़ी इलाके से निवास करते हैं जहां पे इनके हाइट अक्सर कम मांगी जाती है, उन सभी के लिए जो है 163 जो है हाइट रखी गई है, 155 जो है लड़कियों के लिए रखी गई है, 80 जो है इनका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद 85 जो है हो जाना चाहिए। ये सभी उनके लिए है, ठीक है। गढ़वाली जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, कोई गढ़वाली मत समझना उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो 21,700 जो है आपको स्टार्टअप में ही पेमेंट मिल जाएगा जब आप ट्रेनिंग करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो केवल आप 10th पास होना चाहिए। 10th में कितने परसेंटेज है वो भी मायने नहीं रखता है, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर देना। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, है ना, चलो पहले मैं इसको बता देती हूँ। याद रखना, आप जहाँ फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो, किसी भी साइबर वाले के वहां, ई मित्र वाले के वहां या ऑनलाइन वाले के वहां अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाते हो, ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके काम की है ना। फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो इस बार आरपीएफ में जो फीस है ना वो कितनी रखी गई है, 500 रखी गई है। अब आरपीएफ ने क्या बोला है इस बार कि मैं 500 रुपए फीस तुमसे ले रहा हूं, पर तुम जो अगर पेपर देने के लिए आ जाते हो, अगर तुम पेपर देने के लिए आते हो तो 400 रुपए में वापस तुम्हारे अकाउंट में रिटर्न कर दूंगा। क्या बोलूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, 100 रुपए तो ले सकते हैं ना, 400 रुपए क्यों वापस दे रहे हैं? तो इसके पीछे का केवल एक ही रीजन है, क्योंकि आरपीएफ में आप जैसे जैसे फॉर्म भरोगे वैसे वैसे आरपीएफ की वेबसाइट पे पता चलता जाएगा कि कितने फॉर्म भरा चुके हैं, और फॉर्म भराने के बाद आरपीएफ जो है अपने ही तरीके से पूरी की पूरी सीटों का, हर एक चीज का अरेंजमेंट करता है। तो अरेंजमेंट के चलते उनका खर्चा तो होता है, तो उसी चीज के चलते वो बोलता है फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने के लिए नहीं आते हैं तो फालतू का खर्चा होता है। तो अब इसने क्या बोला है, 500 रुपए तुमसे फीस लेंगे, 400 तुम्हारे अकाउंट में वापस रिटर्न करेंगे। तो बात समझ में आई। अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं किसी के भी यहाँ पे,
साइबर वाले के यहाँ पे, ई मित्र वाले के यहाँ पे, ऑनलाइन वाले के यहाँ पे। तो फॉर्म भरते टाइम जब पैसे की कटौती होती है तो ध्यान रखिएगा कि आरपीएफ जो आवेदन करता है यानी कि जो ऑनलाइन वाला है वो अपने अकाउंट से ना काटे, क्योंकि अगर आप पेपर देने के लिए बैठोगे ना तो 400 रुपए सीधे सीधे किसके खाते में जाएंगे, उसके खाते में जाएंगे। तो कोशिश करना कि फॉर्म भरो तब पैसे आपके ही अकाउंट से कटाओ ताकि आपके ही अकाउंट में वापस जो है पैसे आ जाए। यहाँ पे बैंक डिटेल भी आपसे मांगी जाएगी, अपनी ही बैंक डिटेल भरने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं तो वो आवेदन करता जो व्यक्ति रहेगा वो ना भर दे कहीं, मतलब जो ऑनलाइन वाला रहेगा वो ना भर दे, उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्म कब से भराने वाले हैं। अगर हम बात करें कि आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपका पेपर जो है किस प्रकार रहने वाला है, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस रहेगा, देखिए आपसे मैथ्स पूछी जाएगी 35 नंबर की, रीजनिंग पूछी जाएगी 35 नंबर की, और जीके आपका आने वाला है 50 नंबर का। यानी कि बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। 120 नंबर का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, और इन 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। 1/3 इसके अंदर माइनस मार्किंग आपकी होने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज को याद रखिएगा कि 50 नंबर का सबसे अधिक वेटेज किसका है, जीके का है और मैथ्स का है। मैथ्स रीजनिंग में आप अच्छे से पकड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, 120 मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा और आप यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कितने मिनट में कितना फिजिकल जो है आपका होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि ये वाली जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली है कि आरपीएफ से रिलेटेड ये भी हमें पता होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि भाई मैंने इसके बारे में नहीं बताया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उसी के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।